ये कहानी एक ऐसी लड़की के ऊपर आधारित है जो पैसों के चक्कर में एक बूढ़े इंसान से शादी कर लेती है, जिसके बाद उसका बूढ़ा पति उसकी घचाघच की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता। जिसके बाद वो लड़की अपने ही गैरेज में काम करने वाले एक मिस्त्री से प्यार कर लेती है और उसी के साथ घचाघच करती है। आगे उस लड़की की लाइफ में और क्या होता है वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी का नाम है ऑब्सेशन और ये मूवी 2019 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम सन्नी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने जॉब के इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था और वहां पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी जॉब किसी और ने ले ली है क्योंकि वो वहां पहुंचने में थोड़ा लेट हो गया था। जिसके बाद सन्नी रोड पे इधर उधर भटकने लगता है और आखिरकार उसे रोड पे लगे बेंच के पास जाके वो बैठ जाता है क्योंकि उस टाइम सन्नी के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो होटल रूम ले सके। तभी उसके सामने से एक बूढ़ा आदमी गुजरता है जो अपनी कार लेने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसके पास एक स्नैचर आता है और वो उस बुढ़े को चाकू दिखा के उसे जान से मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी हमारा सन्नी भाई अचानक से सन्नी देओल बन जाता है और उसके बाद वो उस स्नैचर को वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी वहाँ पे पुलिस को बुलाता है और उसके बाद ही हमें पता चलता है कि इस बुढ़े का नाम जॉर्ज है। तभी वहाँ पे जॉर्ज की वाइफ लैरिसा भी वहाँ पे पहुंच जाती है जो कि बहुत ज्यादा जवान थी। जिसके बाद जॉर्ज सन्नी देओल को अपनी वाइफ लैरिसा से मिलवाता है। जिसके बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके सन्नी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आज रात का डिनर आप हमारे साथ कर लीजिए। जिसके बाद सन्नी भी इनकी बात मान लेता है और वो इन लोगों के घर पे डिनर पे चला जाता है। डिनर करने के दौरान जॉर्ज को पता चलता है कि सन्नी एक कार मैकेनिक है और वो यहाँ पे एक जॉब के सिलसिले में आया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जॉब उसे नहीं मिली थी। जिसके बाद जॉर्ज उसे बताता है कि मेरा एक खुद का गैरेज है जिसमें मुझे एक वर्कर की जरूरत है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकते हो। ये बात सन्नी को भी काफी ज्यादा पसंद आती है और वो भी वहाँ पे जॉब करने के लिए मान जाता है। अगले दिन हम जॉर्ज सन्नी को एक साथ गैरेज में देखते हैं जहाँ जॉर्ज उसे उसका काम बता रहा था। तभी जॉर्ज सन्नी को एक कार दिखाता है जो वो लैरिसा के लिए बना रहा था, लेकिन अभी तक उसे कार का कार्बोरेटर मिल नहीं रहा था जिस वजह से उसकी कार अभी तक पेंडिंग में पड़ी थी। जिसके बाद सन्नी अपने पूरे दिलो जान से अपना काम करना शुरू कर देता है और काम करते वक्त वो नोटिस करता है कि जब भी वो आराम से काम कर रहा होता है तो उस टाइम पे लैरिसा उसे भूखी शेरनी की तरह देखती रहती है। जिसके बाद सन्नी भी उसे देखना शुरू कर देता है और एक दिन लैरिसा सन्नी के पास जाके बोलती है कि तुम मुझे गंदी निगाहों से मत देखा करो और अगर तुमने आगे भी ऐसा किया तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगी। लेकिन इस बात पे सन्नी उसे कुछ भी नहीं कहता क्योंकि वो लैरिसा के इशारे समझ चुका था। कुछ दिन बाद हम एक बार फिर से सन्नी और जॉर्ज और लैरिसा को साथ में डिनर करते हुए देखते हैं, जहां जैसे ही जॉर्ज किसी काम से बाहर जाता है तो सन्नी और लैरिसा काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं, जिसमें लैरिसा को भी काफी ज्यादा मजा आता है। अगले दिन हम सन्नी को देखते हैं जो बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने कार का कार्बोरेटर ढूंढ लिया था। लेकिन उसी दिन जॉर्ज भी मार्केट चला जाता है न्यू कार्बोरेटर लेने के लिए। जिसके बाद इन दोनों को एक बार फिर से मौका मिल जाता है और ये दोनों धुआंधार एक दूसरे से अंदर बाहर खेलने लगते हैं। जिसके बाद सन्नी लैरिसा से पूछता है कि तुमने इस चूतिया बुढ़े से शादी आखिर क्यों की, जिस पे लैरिसा उससे बोलती है कि मैंने पैसों के लिए इससे शादी की है। जिसके बाद वो बुढ़ा भी लैरिसा को नई कार की चाबी दे देता है और वो उसे लॉन्ग ड्राइव पर ले जाता है और जॉर्ज अपनी वाइफ को वो कार गिफ्ट कर देता है। अगले सीन में हम जॉर्ज और सन्नी को एक साथ ड्रिंक करते हुए देखते हैं, जहाँ ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से जॉर्ज वहीं पे बेहोश हो जाता है। जिसके बाद सन्नी इस मौके का एक बार फिर से फायदा उठाता है और उसके बाद वो लैरिसा के साथ मैं तेरी तू मेरा वाला गेम खेलते हैं। अगले दिन हम जॉर्ज और सन्नी को साथ में देखते हैं, जहां जॉर्ज सन्नी को बताता है कि मैंने ये जमीन पहले से ही खरीद ली है क्योंकि आने वाले टाइम पे यहाँ से हाईवे रोड बनने वाला है और ये जमीन की रेट बहुत ज्यादा हाई होने वाले हैं, जिससे मुझे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगले सीन में हम सन्नी को लैरिसा से बात करते हुए देखते हैं, जहाँ सन्नी लैरिसा से इस बारे में बताता है। जिसके बाद ये दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि ये दोनों मिलकर जॉर्ज को मार देंगे और उसके मरने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी इनके नाम हो जाएगी। उसके बाद हम एक दिन जॉर्ज और लैरिसा को एक साथ हग करते हुए देखते हैं, जिसे सन्नी भी देख रहा था और उसके पिछवाड़े में जोलो चिप लग रही थी। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम जॉर्ज को उसके पार्क वाली जगह में देखते हैं और वहाँ पे कुछ काम चल रहा था और इधर सन्नी और लैरिसा मिलकर जॉर्ज को मारने का प्लान बना रहे थे, जहाँ ये दोनों मिलकर प्लान बनाते कि ये लोग किसी तरीके से जॉर्ज को मशीन के पास लाएंगे और उसके बाद लैरिसा मशीन के लीवर को खींच देगी। जिसके बाद कुचलने की वजह से जॉर्ज वहीं पे मर जाएगा और सबको लगेगा कि ये एक एक्सीडेंट था। जिसके बाद ये दोनों मिलकर बिल्कुल वैसा ही करते हैं और सन्नी जॉर्ज को बुला के गैरेज में लेके जाता है। जिसके बाद लैरिसा वहाँ पे लीवर खींच देती है और जॉर्ज की वहाँ पे दर्दनाक मौत हो जाती है। लेकिन गलती से मशीन के अंदर सन्नी का भी हाथ फंस गया था और वो लैरिसा से कहता है कि तुम शॉपिंग पे चली जाओ, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। जिसके बाद लैरिसा शॉपिंग के लिए चली जाती है और उसके बाद वहाँ पे पुलिस आके लैरिसा को फोन करके उसे इन्फॉर्म करती है कि आपका बूढ़ा पति मर चुका है। उसके बाद लैरिसा भी वहाँ से भागते हुए वापस आती है
है और यहाँ आने के बाद वो नेक्स्ट लेवल की एक्टिंग करती है। लेकिन ये सब कुछ ड्रामा देखने के बाद डिटेक्टिव समझ जाता है कि यहाँ पे ये लोग झोल कर रहे हैं। अगले सीन में डिटेक्टिव सन्नी के पास आता है और उसके पास आके वो उससे पूछताछ करने लगता है, जिसके जवाब में सन्नी उनसे कहता है कि वो लीवर काफी ज्यादा पुराना था, जिस वजह से वो लीवर अपने आप नीचे गिर गया होगा। ये सब सुनने के बाद डिटेक्टिव वहाँ से चला तो जाता है, लेकिन वो लोग इन दोनों पे नजर रखने लगते हैं, जिस वजह से पुलिस की तरफ से इन दोनों को पूरी प्राइवेसी मिल जाती है, जिसका फायदा ये दोनों मिलके भर भर के उठाते हैं। और लैरिसा भी जॉर्ज के पूरे काम को अपने हाथ में ले लेती है। उसके बाद लैरिसा सन्नी से बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुनने के बाद सन्नी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन रात में सोते वक्त वो काफी ज्यादा टेंशन में था और अगले दिन अचानक ही वो पुलिस वाले और डिटेक्टिव के पास जाके खुद को सरेंडर कर देता है और वो उनसे कहता है कि इस मर्डर में बस मेरा ही हाथ है। दूसरी तरफ लैरिसा को सन्नी का एक नोट मिलता है, जिसे देखने के बाद हम समझ पाते हैं कि आखिरकार सन्नी ने खुद को सरेंडर क्यों किया। दरअसल बचपन में सन्नी भी एक अनाथ आश्रम में पला था और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि ये दिन उसके बच्चों को भी देखना पड़े, और इसलिए उसने अपने बच्चे और लैरिसा के लिए खुद को सरेंडर कर दिया था। उसके बाद हम काफी साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ लैरिसा सन्नी को अभी भी लेटर लिख के भेजती थी और वो उसके साथ उसके बेटे की भी फोटो भेजती थी। लेकिन तभी मूवी यहाँ से एक नया टर्न लेती है, जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग सीन में देखा था, जहाँ हमें पता चलता है कि सन्नी का कोई बेटा ही नहीं है और प्रेग्नेंट वाली बात भी लैरिसा ने उससे झूठ कही थी और जो फोटो लैरिसा उसे भेज रही थी वो सारी फेक फोटोज थी। दरअसल मूवी के स्टार्टिंग में जो चोर जॉर्ज को मारने के लिए आया था उसे लैरिसा ने ही भेजा था, लेकिन सन्नी ने उसे बचा के उसका सारा प्लान चौपट कर दिया था। इस वजह से लैरिसा ने सन्नी को पटाया ताकि वो सन्नी के हाथे जॉर्ज को मरवा सके, जिसके बाद जेल के अंदर सन्नी को फांसी की सजा सुनाई जाती है और उसके बाद लैरिसा उस चोर के साथ अपनी जिंदगी जीने लगती है और पूरी प्लानिंग के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। सो गाइस, आई होप कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इसे गूगल यूजर ने 72% लाइक किया है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके मुझे सपोर्ट जरूर करें। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।